शंका। गुरु की उपस्थिति अर्थात गैर हाजिरी में भक्ति करने के लिए आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, पर्वत पर्वत मैं फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अर्थात पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर यह अनमोल तत्व ज्ञान व अध्यात्म के विषय में यथार्थ जानकारी होने से पहले मैं उस परमात्मा की खोज में ना जाने कहां कहां भटका। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तीर्थ धामों पर, मेले में, हर जगह भटका, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं मिला। फिर मुझे स्वयं वही कबीर परमात्मा संत रूप में आकर मिला और मुझे वास्तविक ज्ञान दिया कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। खोज सर्वप्रथम तो सतगुरु से उपदेश व तत्व ज्ञान लेने के उपरांत ज्ञानी भगत को ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि वह परमात्मा जिसकी तलाश में पहले मैं और अब पूरी दुनिया भटक रही है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं ही हैं। क्योंकि कबीर परमेश्वर की सत भक्ति में सतलोक का ज्ञान और समाधान संत रूप धारण करके वह कबीर परमात्मा स्वयं ही प्रदान करने के लिए आते हैं। अन्यथा उस अमरलोक की प्राप्ति की संपूर्ण विधि व जानकारी 21 ब्रह्मांड में सामान्य प्राणी तो छोड़िए, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और काल भी नहीं रखते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने द्वारा रची सृष्टि की यथार्थ जानकारी स्वयं कबीर परमात्मा ही सतलोक से चलकर आकर देते हैं और तत्व ज्ञान देने के लिए सत्संग भी वह परमात्मा स्वयं ही करते हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात कबीर परमात्मा निर्गुण रूप में स्वयं ही सतलोक में सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और सरगुण रूप में संत रूप धारण करके स्वयं ही अपनी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए 21 ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। जैसे वर्तमान में स्वयं वही कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से अपने तेज पुंज के नूरी शरीर को हल्का करके अर्थात सरगुण रूप धारण करके संत रामपाल दास नाम से धरती पर प्रकट हैं। अर्थात धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज अन्य देह धारण करके इस विधि हमको भेंट ही। गुरुदेव भगवान अपनी अमृतवाणी में फरमाते हैं, कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर हैं, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। अर्थात ज्ञान व उपदेश प्राप्त करने के उपरांत भी यदि साधक अपने गुरु और भगवान में अंतर समझते हुए गुरु और भगवान को अलग अलग मानता है तो वाणी के अनुसार तत्वदर्शी संत की भक्ति करते करते भी मरने के बाद वह कुत्ते की योनि को ही प्राप्त करेगा। कहते हैं, गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जख में जाही। गुरु और गोविंद दो ही कर जानी, उसके घट में काल समानी। अर्थात परमात्मा की भक्ति विधान अनुसार भगत या भक्तमती गुरु और भगवान को जब तक अलग अलग मानते रहेंगे तब तक उनके हृदय में काल ही समाया रहेगा। सर्वप्रथम हमारे दिलो दिमाग से इस तरह की घटिया भ्रमणा निकल जानी चाहिए कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा ना होकर एक सामान्य संत ही होंगे। यदि हम अपने घर या दरबार में कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो को भगवान का दर्जा देकर दरबार में या घर की दीवारों पर टांग रहे हैं तो असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी उस घर से सैकड़ों कोस दूर रहते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर ना ही हमने उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर साहिब जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना है, और यदि अज्ञानता में कोई मनाता है तो हमने उस जगह शामिल भी नहीं होना है। सन 2014 बरवाला कांड के बाद से भगत समाज को काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा अज्ञानता की नींद में सुलाया जा रहा है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुदेव के मुंह बोले कलयुगी बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार, ये सभी लोग गुरुदेव भगवान की सुसंगति करने के मामले में हम भक्तों से काफी परिपक्व हैं। ऐसे में गुरुदेव के जेल जाने के बाद इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बाकी समस्त संगत को अपना छोटा भाई बहन समझकर मर्यादा का पाठ पढ़ाते और सही मार्गदर्शन करते, लेकिन इन्होंने उल्टा संगत को अपने निहित स्वार्थों के चलते भक्ति विरुद्ध अनेकों कुकर्म करवाकर आज ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता ना स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को पता है और ना ही बेचारी भोली संगत को। अर्थात दोनों के दोनों धोबी के कुत्ते वाली स्थिति में आकर खड़े हो चुके हैं। साध संगति के अभाव में काल प्रेरणा से इनका हर एक कदम प्रतिदिन बर्बादी की तरफ ही बढ़ता जा रहा है।
इतिहास गवाह है, परमेश्वर कबीर जी के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उनके अपने समझे जाने वाले अर्थात उनके आसपास या साथ साथ रहने वाले ही पैदा करते हैं। काल निरंजन उनके आसपास ही अपने दूत भेजता है। 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने जिस मरे हुए कमाल नाम के लड़के को जीवित करके अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे शिक्षा और दीक्षा दी। अंत में वही कमाल नाम का लड़का गुरुद्रोही साबित हुआ और संगत को कबीर जी से दूर करने लगा। उसके बाद जब परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वारा अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने की युक्ति सोची, तो काल निरंजन ने धर्मदास जी के पुत्र नारायण दास के रूप में अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज दिया। ठीक इसी तरह आगे चलकर आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले के 12वें पंथ में भी ज्ञान का अज्ञान करवा दिया। आज गरीबदास पंथी परमेश्वर कबीर जी व आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को श्री कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, जो कि उनकी स्वयं की पुस्तकों में वर्णित है। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, फिर आज वह काल निरंजन कैसे चुप बैठ सकता है? क्योंकि आज तो साक्षात वह कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर तथा आदरणीय गरीबदास जी की एक वाणी 12वें पंथ में हम ही चल आवे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें के अनुसार सन 1994 से यथार्थ 13वें कबीर पंथ के संचालक व शास्त्र अनुसार भक्ति प्रदान करके दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। तो इस बात से चिंतित होकर काल निरंजन ने अपने सारे के सारे दूत उन्हीं के आसपास परिवार व रिश्तेदारों के रूप में ही पैदा कर डाले। मुख्य दूत संत रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र, जो बरवाला कांड में अपने बड़े भाई संत रामपाल जी के साथ गद्दारी करके उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेला भाग निकला और सन 2014 से 2023 तक भगोड़ा बनकर घूमता रहा। दूसरे नंबर के दूत संत रामपाल जी के चारों बेटा बेटी, पत्नी, रिश्तेदार तथा गांव-गांव में फर्जी आश्रम केंद्र और कुछ फर्जी आश्रम खोलकर बैठे कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक हैं, जो कि काल एजेंट महेंद्र के आदेश अनुसार गांधी जी के 3 बंदरों की तरह सच को सुनना, देखना और बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रही बात संगत की, वह तो कुंभकर्ण की भी नानी निकली। बेचारा कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार कम से कम नींद से अवश्य जाग जाता था, लेकिन यहां तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से ही संगत बेहोश पड़ी है। आज देश विदेश में लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग तत्व ज्ञान से कोसों दूर हैं। आंखों के सामने संत जी के कलयुगी परिवार के द्वारा भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाकर संगत की मर्यादा खंडित करवाई जा रही है, लेकिन ना जाने किस भय के चलते लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का राजनीति से 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी संगत को उसी परम संत का आदेश बताकर राजनेताओं को वोट व सपोर्ट करवाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी जाति विशेष या समुदाय का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर भगत समाज को हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने भक्तों से रक्तदान व देहदान नहीं करवाया, लेकिन आज उन्हीं का आदेश बताकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इसे अपना धंधा बना लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 27 वर्षों में एक आश्रम के अलावा कहीं कोई दूसरा आश्रम या नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोला, लेकिन सन 2014 में उनके जेल जाते ही उनके कलयुगी परिवार ने संगत के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह पर 600 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र व कई आश्रम खोल डाले, जहां आए दिन ज्योति व पाठ के नाम पर भगत समाज के साथ करोड़ों में ठगी की जा रही है। और भी अनेक भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा कर संगत को धीरे धीरे कालबली की गोद में बैठाया जा रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप आए दिन भगत समाज को अकाल मौतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सन 2014 बरवाला कांड के बाद से पूज्य गुरुदेव इसार जेल में बैठे हैं। पीछे से उनके मार्ग को उन्हीं के मुंह बोले भाई बंधुओं ने काल प्रेरित होकर व संगत की नादानी और भोलेपन का फायदा उठाकर गुरु आदेश बिना जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र व आश्रम खोलकर धर्म को धंधे में बदल दिया है। भोली संगत को भी लगने लगा है कि गुरुजी का असली आशीर्वाद हमें या तो इन नामदान केंद्रों पर मिलेगा या फिर आश्रमों में मिलेगा, लेकिन यह संगत की अज्ञानता है जो ऐसा सोचती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, घट हिम गंगा घट हिम जमुना घट हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे। अर्थात यह अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद भी यदि आप नाभि में व्याप्त कस्तूरी वाले हिरण के तरह उस महक को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, तो समझ लेना अभी तक आप सतगुरु से प्राप्त तत्व ज्ञान को अपने हृदय में नहीं समा पाए हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, तन सोप्या मन दिया नहीं कभी न सुहागन होए।
ऊपरी मन से तो गुरुजी के जयकारे लगाते हुए उन्हें भगवान भगवान कहते हैं और उनका चरणामृत भी पी रहे हैं, दंडोत प्रणाम भी कर रहे हैं, लेकिन मन में फिर भी भगवान उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को ही मान रहे हैं। ऐसी दोगली आत्मा कभी भी सुहागन अर्थात गुरु भगवान के दिल में विशेष जगह नहीं बना सकती। परमात्मा कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। यदि सतगुरु के सत्संग रूपी ज्ञान को आधार ना बनाकर देखा देखी भीड़ का हिस्सा बनकर भक्ति मार्ग पर चलोगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आपको लगता है कि गुरुदेव भगवान आश्रम में या नामदान केंद्रों पर ही मिलेंगे या वहां जाने से और चढ़ावा चढ़ाने से ही प्रसन्न होंगे, तो फिर यह भी मान लेना कि आपके द्वारा अपने घर पर दरबार लगाकर तीनों समय की आरती करना, दंडोत प्रणाम करना, मंत्र करना, ज्योति जलाना सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि उपदेश लेने के बाद भगत का घर ही मिन्नी आश्रम बन जाता है, जहाँ तीनों समय की भगवान की आरती होती है, भगवान की चर्चा होती है, सत्संग सुनते हैं, भगवान के आगे ज्योति जलाई जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, काया माया कहाँ बपूरी तन मन शीश चढ़ाइए। नाम उपदेश के बाद गुरु भगवान भगत के साथ पल पल साईं की तरह साथ रहते हैं, वरना ये काल हमें पल भर भी मर्यादा में ना रहने दे। और ऐसे समर्थ भगवान को यदि हम पत्थरों से बने आश्रमों में ढूंढ रहे हैं तो फिर हमारे और उन जगत वाले ज्ञानहीन लोगों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, जो भगवान को पत्थरों से बने मंदिर और मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। यदि गुरुदेव भगवान साक्षात शरीर रूप में किसी आश्रम में विराजमान हों तो उनके दर्शन करने के लिए हमारा उन आश्रमों में जाना उचित है। और यदि गुरुदेव उस आश्रम में विराजमान नहीं है, जैसे आज 2024 में हिसार जेल में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन आश्रमों में जाना मूर्खता है। गुरुदेव कहते हैं, स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। अर्थात हे नादान प्राणी, तू क्यों उस घट घट और घर घर में विद्यमान गुरुदेव भगवान को अपने से दूसरी जगह पर ढूंढता हुआ फिर रहा है। जब तुझे गुरु रूप में परमात्मा मिल गया, मोक्ष प्राप्ति की विधि बता दी, फिर तू क्यों कस्तूरी वाले हिरण की तरह दान धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और आश्रमों में धक्के खाता फिर रहा है। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ, अर्थात वह परमात्मा गुम नहीं हुआ, उसे इसी शरीर में खोज। अर्थात तुझे गुरुदेव भगवान ने जो सतनाम रूपी अनमोल मंत्र दिया है, मर्यादा में रहकर श्वास ऊं श्वास के साथ उसकी साधना कर और उस सौद स्वरूपी गुरुदेव भगवान के दर्शन अपने अंदर ही कर। वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, यदि आपको उस पर विश्वास है तो। वह परमात्मा स्वयं ही कहता है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। अतः सभी भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, गुरुदेव भगवान की मेहनत और मिशन को सफल बनाओ। ज्ञान को आधार बनाए बिना हमारे में से कोई भी भगत यहाँ से पार नहीं हो पाएगा। आज गुरुदेव भगवान ने हमें कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर प्रदान किया है, अक्सर ज्ञान देकर शिक्षित किया है। यदि आज भी हम पहले की भांति अंधविश्वास और भावनाओं में बहकर ऐसे ही चलते रहेंगे तो जगत में और हम भक्तों में क्या अंतर रह जाएगा, बल्कि जगत वाले ही हमसे कहीं बेहतर समझे जाएंगे। अतः जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से किसी आश्रम में नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने घर को ही असली आश्रम व भगवान का दरबार समझें। जो 5 यज्ञ हमें गुरुदेव ने करने के लिए दी हैं, उन 5 यज्ञों को करते रहिए और साथ संगति से जुड़कर ज्ञान आधार बनाकर दृढ़ता और विश्वास के साथ भक्ति मार्ग पर निर्भयता के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।